चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर, ये सब यूनिट वेक्टर है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसके वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू बताने बोल रहा है, जबकि ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स दी हुई है गाइस। ठीक है, चलो आओ देखो, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों तो जानते हैं आप 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ये आप लोग को जो है पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 ही आता है, जबकि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने 0 दे रखी है। चलो ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर आप लिखो, ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर लिखो तो आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट फाइंड आउट होगा आपके पास। ठीक है, हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करो। ए वेक्टर को ऐसे करोगे तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर आने वाला है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बी को बी से करोगे तो बी वेक्टर का स्क्वायर आने वाला है, और सी से करोगे तो सी वेक्टर का स्क्वायर आने वाला है। ठीक, अब रही बात ये कि ए को बाकी 2 से गुना करोगे तो ए बी और ए सी आएगा, बी को जब गुना करोगे तो क्या आएगा, ए बी और बी ए और बी सी आएगा, सी को गुना करोगे तो ए बी सी ए और सी बी आएगा, यानी कि कुल मिला करके आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलने वाला है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिलने वाला, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है 2 टाइम्स मिलने वाला है गाइस। ठीक है, चलो आप देखो, सबसे पहले इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू देखो क्या दे रखी है 0, तो आप यहाँ लिखो 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से तो आपका आंसर मिल जाएगा 3, और यहाँ से मिल जाएगा 2, और ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्या करो, इस 3 को उधर लेके आ जाओ, तो आंसर आ जाएगा -3/2, किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसा कि हमसे पूछा था इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3/2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। ठीक है, चलो आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो आओ क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जबकि b इज इक्वल टू दिखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड c इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो किस प्रकार है कि a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर c वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का सम जो है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के साथ, तो बोरा लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो, क्या है 2i कैप 2j कैप, और यहाँ से आ जाएगा 3k कैप, और आपके पास b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू है -i कैप -2j कैप -k कैप, और c की वैल्यू जो है वो है आपके पास 3i कैप, ठीक है, j कैप। इस प्रकार से आपको निकालना क्या है, a प्लस लेमडा b निकाल लो, a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर की वैल्यू, तो a वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, इस प्रकार से। ठीक है, क्या लिखोगे आप, प्लस लेमडा b वेक्टर की वैल्यू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इस प्रकार से इसको और सॉल्व कर लो, और जब सॉल्व कर दो तो इसमें 2i कैप माइनस लेमडा i कैप, तो क्या करो यहाँ से i को बाहर निकालो, तो 2 माइनस लेमडा i कैप, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, ठीक है, j कैप, और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस लेमडा
के कैप, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इस वेक्टर की वैल्यू। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है ना डॉट सी वेक्टर का आंसर क्या आ जाने वाला है 0। जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। चलो आओ, तो इसकी वैल्यू को लिख लो, क्या है हमारे पास 2 माइनस लेमडा आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा, ठीक है, जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ। तो सी में क्या लिखा हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप। तो हमको करना क्या है, जब जानते हो डॉट प्रोडक्ट जब निकाला जाता है तो किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 3 2 माइनस लेमडा प्लस जे के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा, के वाला नहीं है तो 0 ले लो, तो 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई कर तो 6 माइनस 3 लेमडा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 है ना, 0 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आप देखो यहाँ से 3 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, यहाँ से घटा गया तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू जो है गाइस 8 आ चुका है, लेमडा इज इक्वल टू क्या आ चुका है 8। ठीक है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसमें लेमडा की वैल्यू क्या होगी 8। ये वेक्टर पूरा, ये पूरा की जो पूरा वेक्टर है उसी वेक्टर के साथ क्या है परपेंडिकुलर, तब जाकर के लेमडा की वैल्यू कितनी आई 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ लेमडा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आइए देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है। सबसे बड़ी बात ये है, तो क्या बोल रहा है प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर ए एंड बी एंड सी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो एंगल है ए वेक्टर के साथ वही एंगल बी वेक्टर के साथ होगा, वही एंगल सी वेक्टर के साथ होगा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है यहाँ पर। ठीक है, चलो आओ देखो। तो सबसे पहली बात तो जो हमको गिवन है क्या कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम गिवन है तो आप इसको ए लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए आप इसको ए। ठीक, चलो आओ। और साथ में क्या दे रखा है इसने कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सबका आंसर क्या आने वाला है 0 है ना, सबका आंसर क्या आने वाला है 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है गाइस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमको बात करना है इस पर, तो इस पर जब बात करेंगे तो हम इसको लिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, अब आप यहाँ से और क्या करो, सबको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपको पता ही है क्या मिलने वाला, ए वेक्टर का होल स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है, बी वेक्टर का होल स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है, और यहाँ से सी वेक्टर का क्या मिलने वाला है होल स्क्वायर, और साथ में आपको क्या मिलेगा, और साथ में आपको मिलने वाला है यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इन चीज़ों को हम हर बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हमको फाइंड आउट होती है। ठीक है, चलो, तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या था ए, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके पास जो है ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0, इसका मतलब ये टोटल तो 0 हो गया। तो आंसर आ गया 3a स्क्वायर, किसके बराबर आया है, ये आया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर।
अगर आपने मान के चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू निकाली तो रूट अंडर 3a² आएगा, यानी कि रूट अंडर 3a आपको मिलने वाला है। तो दैट इज़ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो रूट अंडर 3a मिल चुका है गाइस। ठीक है, ये आंसर आपको आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ, वेक्टर सी के साथ। तो हम मान के चलते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, मैक्स है ना, मैक्स θ1 है ना, θ2 θ3 किसके साथ, तो विथ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जब हम θ1 θ2 θ3 की वैल्यू निकालेंगे तो सब क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, चलो आओ अब आप देखिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, तो जब हमने लेट कर लिया है तो हम जानते हैं क्या कि अगर हम इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, है ना। हमारे पास देखो इस, क्योंकि अगर हम एंगल निकालना चाह रहे हैं ना, किसका एंगल निकालेंगे, इस वेक्टर का, किस वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ एंगल। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका डॉट ए वेक्टर के साथ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, है ना, एंगल इन द फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग एंगल निकालेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आएगा आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से मिल जाएगा आपको cos θ1, cos θ1। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ से अगर आप देख पाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला यहाँ से, अगर आपको पता हो, यहाँ से देखिए ये एक्चुअली में था क्या, ये इसका मैग्नीट्यूड था जिसकी वैल्यू आई थी कितनी हमारे पास, ठीक है, √3a। तो आप क्या करो, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट अप कर लो, ये हो जाएगा आपके पास √3a, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, ए ही है, तो इसको भी ए लिख लो, और यहाँ से आ जाएगा cos θ1। ऐसा करो, इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट कर लो, इसका प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इनका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास √3a² cos θ1। इसकी वैल्यू कितनी है, ए, देखो यहाँ ए, तो a² हो जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा √3a² cos θ1। तो a² से a² कटा तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos θ1, cos θ1। θ1 की वैल्यू निकालो, दिस इम्प्लाइज दैट θ1, तो θ1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास cos इनवर्स 1/√3। तो दिस इज द आंसर ऑफ θ1। सिमिलरली वी कैलकुलेट द θ2 एंड θ3। तो लेट्स, उससे पहले आप क्या करो, इस सीन को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। तो सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, θ2 और θ3, तो सेम आंसर आएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली, है ना, θ2, तो θ2 का आंसर भी यही आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3, और θ2 का वैल्यू भी यही आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ, वेक्टर सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वली, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड विथ, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये हो गया प्रूफ। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है, सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन शेयर जरूर करो वीडियो को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।
चलो आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन है इफ़ ए 0,1,1, बी 3,1,5, सी 0,3,3 बी द वेक्ट्रिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो शो यूजिंग वेक्टर का यूज करके आपको शो करना है कि ABC जो एक राइट एंगल का एंगल बना रहा है, कहाँ पर, सी पर। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लो जिससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपको सुविधा हो। आपने बनाया एक ट्रायंगल, इसका नाम दे रखा है ABC। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0,1,1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,1,5 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0,3,3। ठीक है। तो क्योंकि आपसे बोला है इसने कि एट पॉइंट सी पर कितना डिग्री एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए इस एंगल को बनाने के लिए आपके लिए दो वेक्टर है, एक तो है BC और एक है CA। तो आपको BC और CA का वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, BC और CA। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स का वेक्टर अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप लेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो हमारे पास OA की जो वैल्यू है, यानी OA वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई I कैप, फिर J कैप, फिर प्लस K कैप, इस प्रकार से। उसी प्रकार से OB की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती, लिख सकते हैं हम लोग 3I कैप प्लस J कैप प्लस 5 K कैप। उसी प्रकार से OC की जो वैल्यू है OC वो कितनी हो जाएगी, 0I कैप 3J कैप 3K कैप। ठीक है, अगर हम O के रिस्पेक्ट में सबकी पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो, क्योंकि 3D में है। तो अब हमको क्योंकि एंगल लाइट C पर निकालना है तो हमको BC वेक्टर चाहिए। BC वेक्टर के लिए क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C में से पोजीशन वेक्टर ऑफ B को माइनस करना है। तो C को हमने क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये C है, इसको आप लिख सकते हो 0I कैप 3J कैप 3K कैप। ठीक है, और B को हमने क्या लिख के रखा है, B को लिखा है ऐसे, तो 3I कैप प्लस J कैप प्लस 5K कैप। इसको आप माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा -3I कैप। यहाँ से माइनस करोगे तो प्लस बचेगा प्लस 2J कैप, यहाँ से माइनस करोगे तो -2K कैप। ये तो आ गया आपके पास BC वेक्टर का वैल्यू। सेम उसी प्रकार से CA वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, CA वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है, 0I कैप J कैप K कैप, और C का कितना है, C का है 0I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप। ठीक है, तो आओ माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो I वाला तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसको आप 0I कैप लिख सकते हो। माइनस करोगे तो -2J कैप और -2K कैप। तो ये आ गया आपके पास CA वेक्टर। तो अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया, इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो एंगल C पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, BC वेक्टर डॉट है ना CA वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते। तो BC की वैल्यू कितना है, -3I कैप प्लस 2J कैप -2K कैप डॉट 0I कैप -2J कैप -2K कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर आ जाए तो देखो 3 को 0 से गुना करोगे 0, प्लस 2 को 2 से गुना -2 से गुना करोगे तो -4, -2 को -2 से गुना करोगे तो आ जाएगा +4। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0, यानी कि आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, दिस प्रूव दैट, है ना, कि एंगल C जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल C कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि BC और CA जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि उनके वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ चुका है गाइस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट।